नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवियां खबरां। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 3 प्रकाशन किए जारी। न्याय और निरपक्ष समाज के निर्माण लिए न्याय प्रणाली को मजबूत करने की लोड़ ते दिता जोर। संसद का सरद रुत इजलास 25 तो होगा शुरू। भारत और नाइजीरिया ने अतवाद विरुद्ध लड़ाई च सहयोग के खास खेत्रों ते कीती चर्चा। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र च होया देहांत। राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री समेत कई प्रमुख शख्सियतां वल्लों दुख का इजहार। भारत ने 2036 ओलंपिक ते पैरालंपिक खेडां कराउण लई इरादा पत्र सौंपिया। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्याय ते निरपक्ष समाज ਲਈ न्याय प्रणाली ਨੂੰ मजबूत करना होगा। राष्ट्रपति ने यह गल राष्ट्रपति भवन विखे सुप्रीम कोर्ट के 3 प्रकाशन जारी करने तो बाद कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कदरां कीमतां ते हकीकत ते आधारित कानूनी प्रणाली तैयार की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समानता ते बराबर न्याय का आदर्श साडी न्याय प्रणाली ਲਈ मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए है। उन्होंने खुशी प्रगटाई कि सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वरे च सार्थक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि लोक अदालतां लगाउणा अते जिला पद्धर ते न्यायिक अधिकारियों दीआं कॉन्फ्रेंसां दा आयोजन न्याय प्रणाली दीआं जमीनी हकीकतां ते केंद्रित होण दीआं 2 उदाहरणां ने। The members of the Constituent Assembly would have thought about the events of the decades behind them, just as we are looking back at the last 75 years of our judicial history. The experiences of suffering imperial arrogance like those caused by the bitter oppositions of the Albert Bill and the passage of the Rowlatt Act. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नवी दिल्ली च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लीमेंटरी स्टडीज़ के प्रोग्राम में संबोधन करदਿਆਂ कहा कि 3 नवे अपराधक कानून समकाली समाज ਦੀਆਂ चुनौतियां नाल नजिठण ਲਈ सहायक होणगे। उन्होंने कहा कि तीनों नवे फौजदारी कानूनां ਨੂੰ सदन ते स्थाई कमेटी नाल विस्तारपूर्वक विचार वटांदरे तो बाद प्रधानगी दिती गई है। संविधान की हर धारा ते व्यापक चर्चा हुई। भारत का संविधान कई देशों ਲਈ मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का न्याय च अटूट विश्वास है ਅਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। संसद की दोवां सदनां नूं सरद रुत दे इजलास बुलाउण लई मंजूरी दे दित्ती गई है। 26 नवंबर नूं संविधान दिवस के मौके ते साझा इजलास होवेगा। संसद के पुराने सेंट्रल हॉल च संविधान की 75वीं वरेगंढ मौके प्रोग्राम किया जाएगा। 18वीं लोक सभा के सरद रुत दे इजलास च वक्फ बिल, एक राष्ट्र एक चोण समेत कई बिल पेश होने की उम्मीद सी। इस तो इलावा जम्मू कश्मीर च 10 सालों बाद विधान सभा चोणां तो बाद जम्मू कश्मीर नूं पूर्ण राज का दर्जा देने का प्रस्ताव पास होने की संभावना है। इन्हां बिलों नूं लैके विरोधी धिरां वल्लों तिखे प्रतिक्रम वेखण नूं मिल सकते हैं, जिस कारण सरद रुत इजलास हंगामेदार होने की संभावना है। परसोनल जनतक शिकायतां ते पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नवी दिल्ली च देशव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 3.0 की शुरुआत करेंगे। पेंशन अते पेंशनर्स भलाई विभाग वालों देश भर के 800 शहरों ते जिलों च यह मुहिम 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इवेंट का मुख्य उद्देश्य डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लाभों बारे जागरूकता फैलाउणा ते चेहरा प्रणालीकरण टैक्नोलॉजी की वरतों करते हुए पेंशनरां ते डिजिटल सशक्तिकरण नूं उत्साहित करना है। केंद्र सरकार ने ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिस विच हैशिए ते पए लोगों द्वारा बनाए उत्पाद शामिल होंगे। समाजिक न्याय ते सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ते बेचे जाएंगे तां जो उत्पाद बनाने दे नाल जुड़े लोगों को उत्साहित किया जा सके। उन्होंने यह गल दिल्ली हॉट विखे शिल्प समागम मेले के उद्घाटन मौके कही।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਲ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਨਦੀ ਉਤਸਵ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤੀਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲ ਬੰਧਨ ਦੀ ਰਸਮ 'ਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗੇ ਬੰਨਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। 2 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂਹੂ ਰਿਬਾਦੂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂਹੂ ਰਿਬਾਦੂ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਟਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਚੌਲ 34 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਟਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, PDS ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। सूचना ते प्रसारण सकत्तर संजय जाजू ने मुंबई च प्रोग्राम निर्माता संस्थावां AVGC ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरहदी जिलों के अपने 4 दिना दौरे की फाजिलका के जलालाबाद तो शुरुआत करदे आख्या कि सूबे के 6 सरहदी जिलों च पिंड सुरक्षा कमेटियां का गठन किया जा चुका है। उन्होंने इन्हां कमेटियां वालों सरहदी खेत्रों च जागरूकता लई निभाई जा रही भूमिका की शलाघा करदे आख्या कि हर एक कमेटी तो मैंबरां दा राज भवन नाल सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा तां जो वो सरहदी खेत्रों दीआं मुश्किलां ते समर्थावां नूं होर बेहतर ढंग नाल समझ सकन। भारत पाकिस्तान सरहद के बिल्कुल नाल वसे पिंड जोधा पैणी विच जिले के पिंड सुरक्षा कमेटी के मैंबरां नूं संबोधन करदिआं राज्यपाल ने कमेटी मैंबरां नूं देश विरोधी ताकतां खिलाफ लामबंद होण दा सद्दा दिंदिआं कहा कि पिंड सुरक्षा कमेटियां दी महीने च घट्टो घट्ट एक बार बैठक जरूर की जाएगी। इस तो इलावा हर एक पिंड की सुरक्षा कमेटी लई एक नोडल अधिकारी नूं तैनात किया जाएगा तां जो लोकां ते प्रशासन विचकार बेहतर तालमेल यकीनी बनाया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि गुआढ़ी मुल्क ने हुण समझ लिया है कि वह भारत का टाकरा करने की समर्था नहीं रखता, इसलिए वह कोझियां हरकतां करता है ते ड्रोनां राही नशे भेजण की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि पिंड सुरक्षा कमेटियां अजिहे माड़े अंसरां खिलाफ जिथे जागरूकता का काम करदियां ने उत्थे कमेटियां इस संबंधी सूचना पुलिस ते BSF नूं भी उपलब्ध करवाउंदियां है। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह दीआं सूचनावां देण वाले लोकां नूं लोक सन्मान दिता जावेगा। नशे वर्गियां समाजिक बुराइयां खिलाफ उन्होंने सांझे हमले मारन का सद्दा दिंदिआं कहा कि जे सारा समाजिक झुठ होके काम करेगा तो असीं हर मुहाज ते जित दर्ज करांगे। इस मौके उन्होंने पिंडां च नौजवानों नूं वख-वख उसारू सरगर्मियां नाल जोड़न दा सद्दा भी दिता। केंद्र सरकार ने कणक के बीज की सबसिडी देने की नीति च बदलाव किया है, जिस दे सिट्टे वजों छोटे ते दरमियाने किसानों को कणक का बीज वध तो वध 1 एकड़ रकबे लई ही मिलेगा। पंजाब विच हुण तक 8.7% रकबे च कणक की बिजाई हो चुकी है और 15 नवंबर तक के समय नूं बिजाई लई ढुकवां दस्सिया जांदा है। केंद्र सरकार ने पंजाब नूं सिद्धांतक तौर पर सबसिडी वाले बीज लई प्रवानगी दे दी है। पंजाब के किसानों नूं इस बार वध तो वध 1 एकड़ लई ही कणक का सबसिडी वाला बीज मिलेगा, जो पहला प्रति किसान वध तो वध 5 एकड़ लई दिता जांदा सी।
सूचना ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Officials from the police and administration are here, and most importantly, officials of the media, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं, दे आर हियर। तो अगर हम सब मिलके आपस में इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पे, गंभीर विषय पे वार्तालाप करेंगे। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ DIG AK ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। 1962 दिसंबर को स्थापित हुआ था और BSF के जन्म के साथ साथ BSF का पंजाब से जुड़ाव रहा है। पंजाब पुलिस की, आम पुलिस की बटालियंस जब BSF खड़ी हुई तब दो the topic which has been given is role of BSF in prevent। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ PIB ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਪ ਜੋਏ, ਮੈਮ ਪਿਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5,60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,999 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 501 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। फ्रीली एंड फ्रैंकली हमारे हमसे शेयर करने का हमारा रिक्वेस्ट है। वी वुड रियली लाइक इट टू बी ए जेन्युइन एक्सचेंज ऑफ। एम्स हस्पताल दिल्ली विच जेरे इलाज प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का देहांत हो गया। 72 वरियां दे सन। एम्स के एक अधिकारी ने दस्सिया कि शारदा सिन्हा की मौत सैप्टिसीमिया के नतीजे वजों रिफैक्टरी सदमे कारण हुई है। शारदा सिन्हा के देहांत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट करदे सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के देहांत से बहुत दुख होया है। उन्हां वल्लों गाए मैथिली ते भोजपुरी लोक गीत पिछले कई दहाकियां तो बहुत मशहूर ने। शारदा दे महान त्योहार छठ नाल संबंधित उन्हां दे सुरीले गीतां दी गूंज भी सदा बनी रहेगी। उन्हां दा देहांत संगीत जगत नूं ना पूरा होने वाला घाटा है। सोग दी इस घड़ी विच मेरियां संवेदनावां उन्हां दे परिवार ते प्रशंसकां दे नाल ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया ते दुख प्रकट करदिआं कहा कि बिहार कोकिला दे नां नाल मशहूर गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा दे देहांत की खबर बेहद दुखद है। शारदा सिन्हा जी ने मैथिली अते भोजपुरी च बिहारी लोक गीतां नूं अपनी सुरीली आवाज़ दे के संगीत जगत च बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। छठ पूजा वाले दिन उन्हां दे सुरीले गीत देश विदेश विच श्रद्धा दा अलौकिक माहौल सिरजणगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2036 विच भारत च ओलंपिक ते पैरालंपिक खेडां दी मेज़बानी करन दी उम्मीद प्रकट करते हुए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी दे भविख दे मेज़बान कमिशन नूं इरादे नाल एक पत्र सौंपिया है। सूत्रां मुताबिक इरादा पत्र पिछले महीने दिता गया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला ही 2036 ओलंपिक दी मेज़बानी लई अपनी सरकार दी इच्छा बारे गल कर चुके ने। पिछले साल मुंबई च IOC दे 141वें सैशन च 2036 ओलंपिक खेडां दी मेज़बानी लई भारत दी वचनबद्धता ते जोर दिता गया सी। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। दिओ आग्या। नमस्कार।